विवादों में घिरे आईएएस अफसर संतोष वर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में वंदे मातरम विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। तो इंदौर में गंदगी के बीच गजक और कुल्फी बनाई जा रही है, जिसके बाद खाद्य विभाग का बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला। इंदौर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया। इसके बाद जबलपुर में रहने वाले अमरकांत का अनोखा घर आपको दिखाएंगे। सतना जिला अस्पताल में आज स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई है। देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। विवादों में घिरे आईएएस अफसर संतोष वर्मा एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार आईएएस अफसर संतोष वर्मा सीधे हाईकोर्ट पर गंभीर आरोप लगाते दिख रहे हैं। ब्राह्मण बेटियों पर दिए बयान से मचे हंगामे के बाद आईएएस अफसर संतोष वर्मा को हटाने की मांग की जा रही है। अब उनका नया बयान पूरे प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा रहा है। वीडियो में संतोष वर्मा यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हाईकोर्ट एससी और एसटी बच्चों को सिविल जज नहीं बनने दे रहा है। एससी एसटी को आगे बढ़ने से हाईकोर्ट ही रोक रहा है। यह बयान सामने आते ही विवाद और गहरा गया है। इससे पहले 9 दिसंबर को उन्होंने भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि कितने संतोष वर्मा को मारोगे, हर घर से निकलेगा संतोष वर्मा। 24 नवंबर को ब्राह्मण बेटियों को लेकर ही बेहद शर्मनाक टिप्पणी आईएएस अफसर संतोष वर्मा ने की थी, जिसके बाद लगातार उनका विरोध किया जा रहा है। संतोष वर्मा पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है और इस तरह की बयानबाजी के बाद एक बार फिर से संतोष वर्मा की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। इंदौर में मिलावटखोरों के खिलाफ जिला प्रशासन की टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। जिला प्रशासन की टीम ने गंदगी के बीच बनती गजक की फैक्ट्री पर कार्रवाई की है। इंदौर के खातीपुर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब फूड सेफ्टी विभाग ने सुमित, गजक और कुल्फी फैक्ट्री पर छापा मारा। ये वही गजक है जिसे कई लोग रोजाना सर्दियों में चाय के साथ पसंद करते हैं, लेकिन जांच में जो सच्चाई सामने आई उसने लोगों को हैरान कर दिया। कारखाने में गजक और कुल्फी ऐसे माहौल में तैयार हो रही थी जिसे देखकर कोई भी अपना सिर पकड़ ले। तिल, मूंगफली और गुड़ का उपयोग करने वाला यह कारखाना बेहद गंदी और अस्वच्छ जगह पर चल रहा था। ऊपर से हैरानी की बात यह रही कि फैक्ट्री संचालक के पास फूड लाइसेंस तक नहीं था। कार्रवाई होते ही पूरा कारखाना बंद करा दिया गया और सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए। 4 और स्थानों से सैंपल लिए गए हैं जिन्हें जांच के लिए लैब में भेजा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर इन पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की राजनीति में वंदे मातरम विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आमने सामने है। इस बीच कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के एक बयान ने घमासान मचा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में वंदे मातरम न गाने वालों की सूची में नाम आने के बाद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं वंदे मातरम नहीं गा पाऊंगा। मसूद ने कहा कि देश में कई गंभीर मुद्दे लंबित हैं, जैसे इंडिगो की उड़ानें ठप है, यात्री परेशान है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, नौजवान रोजगार को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे समय में संसद में एक गीत को केंद्र में रखकर बहस होना चिंता की बात है। जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए पलटवार किया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ये सुधर नहीं सकते, ये आज भी जिन्ना की मानसिकता को लेकर चल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भी इस पर निशाना साधते हुए कहा, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा। संसद में हुई इस बहस ने प्रदेश की राजनीति को पूरी तरीके से गरमा दिया है। कांग्रेस की माने तो कांग्रेस का ये दावा है कि चर्चा करने के लिए और भी तमाम मुद्दे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे महज तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। मुझे देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं एक ट्रक में बैठा हुआ हूँ, लेकिन ये ट्रक किसी रोड पर या हाईवे पर नहीं चल रहा है, बल्कि एक घर की छत पर है। जो तस्वीर मैं अब दिखाऊंगा आपको, उससे आप समझ जाएंगे। अमरकांत सतना के रहने वाले हैं और 10वीं भी फेल है। आर्थिक तंगी के चलते अपने दोस्तों से कर्ज लेकर 2011 में एक ट्रक खरीदा और फिर कई सालों तक ट्रक चलाते रहे। इस दौरान उन्होंने एक एक करके कुल 5 ट्रक खरीद लिए और 2018 में उन्होंने ट्रक मॉडिफाई करने का व्यापार शुरू किया और तब से उनका व्यवसाय अच्छा चल रहा है। लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने जीवन का पहला ट्रक खुद से दूर नहीं होने दिया। 15 साल पूरे हो चुके थे, लिहाजा ट्रक का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इसलिए उन्होंने ट्रक को कबाड़ में बेचने के बजाय अपने संघर्ष की निशानी के तौर पर घर पर ही सजा लिया। ट्रक आज भी चालू हालत में है। वजन कम करने के लिए उन्होंने ट्रक के पहिए निकालकर क्रेन की मदद से अपने घर की छत पर रख लिया है।
सतना की स्वास्थ्य व्यवस्था उस समय पर देखने को मिली कि जहां एक प्रसूता महिला को स्ट्रेचर न मिलने पर गेट पर ही बच्चे को पैदा करना पड़ा। सतना के सरदार वल्लभ भाई पटेल सरकारी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं आज फिर सवालों के घेरे में आ गई हैं। प्रसव पीड़ा होने पर आशा कार्यकर्ता प्रसूता को अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन अस्पताल के गेट पर खड़ी जननी एक्सप्रेस से प्रसूता को उतरने के लिए एक भी स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं था। आशा कार्यकर्ता जब लेबर रूम पहुंची तो उन्हें बताया गया कि स्ट्रेचर खाली नहीं है और कुछ देर बाद भेजा जाएगा। इस बीच जननी एक्सप्रेस में बैठी साधना यादव की पीड़ा बढ़ती गई। दर्द से कराती प्रसूता को देखकर साथ आई महिलाओं और अस्पताल की आया ने मिलकर एम्बुलेंस में ही नॉर्मल डिलीवरी कराई। करीब 20 मिनट तक एम्बुलेंस में तड़पने के बाद प्रसव हुआ। राहत की बात यह रही, जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ रहे। डिलीवरी के बाद दोनों को एम्बुलेंस से ही वार्ड में शिफ्ट किया गया। जब इस पूरे मामले पर जिला अस्पताल प्रशासक से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। मामला सामने आया है, क्या डिप्टी सीएम और वहां के सिविल सर्जन या अधिकारी संज्ञान में लेते हैं या सिर्फ लीपापोती में ही ये सब कागजात सिमट कर रह जाता है।